हाय। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि बहुत सारी आईवीएफ को लेके कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, कुछ रॉन्ग बिलीव्स होते हैं। तो उसमें एक सबसे कॉमनली जो हमने सुना है वो है कि आईवीएफ के साथ मिसकैरेज होने की संभावना ज्यादा होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ और मिसकैरेजेस के बारे में। क्या आईवीएफ मिसकैरेजेस को बढ़ाता है, उसको कम करता है? क्या आईवीएफ में भी मिसकैरेज हो जाता है? तो इन सब चीजों के बारे में। सबसे पहली बात तो यहाँ पे समझने की है कि मिसकैरेज होते क्यों है। तो मिसकैरेज या अबॉर्शन क्यों होता है? वो हो सकता है एम्ब्रियो की वजह से। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो भ्रूण यानी बच्चे का वो पहला सेल जो अंडे और शुक्राणु की फ्यूजन से बनता है। दूसरा कारण हो सकता है बच्चादानी से संबंधित यानी यूट्राइन फैक्टर्स, जिनकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं कि ये लाइनिंग कैसी है कैसी नहीं है। तीसरा, एनवायरनमेंट। एक फीमेल की बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, जब एम्ब्रियो लाइनिंग पे अटैच हो गया तो क्या वो प्रेगनेंसी की ग्रोथ करने देता है या नहीं करने देता है। ये सारी चीजें जो है इन टोटल मिसकैरेज का कारण बनती है। अब अगर हम बात करते हैं आईवीएफ के बारे में, तो आईवीएफ में आपको अगर मैं प्रोसेस के बारे में बहुत ब्रीफली बताऊं तो उसमें हम इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शंस लगा के शरीर से एग्स को कलेक्ट करते हैं फीमेल की बॉडी में। अंडों को जब हमने देखा माइक्रोस्कोप में, हम उसकी क्वालिटी असेस कर पाते हैं। सिमिलरली एक मेल से हम सैंपल लेते हैं स्पर्म्स का, सीमेन का टेस्ट जो है, एनालिसिस के बाद कुछ हो सकता है हम उन्हें दवाइयां वगैरह बताएं या फिर एग से मिलाने से पहले कुछ स्पेशल टेक्निक्स का प्रयोग करें कि हम अच्छे स्पर्म्स को चूज कर सके। तो अब इस प्रोसेस में ये जो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के लिए एग और स्पर्म का, वो लैब में किया जाता है जिसमें स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, जिसको इक्सी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिसकैरेज की, अगर मिसकैरेज अंडे की खराब क्वालिटी या स्पर्म की खराब क्वालिटी की वजह से हो रहा है, तो उस केस में आईवीएफ में, क्योंकि हर महीने तो एक अंडा बनेगा नॉर्मली, बट आईवीएफ में मान लीजिए इंजेक्शंस के माध्यम से 10 करीब अंडे तैयार हुए। लैब में इन 10 की क्वालिटी को देखा जाएगा, मैच्योरिटी को असेस किया जाएगा। नॉट एवरी एग विल ग्रो इनटू एन ए ग्रेड एम्ब्रियो। तो इसका मतलब एक ये डी सिलेक्शन का प्रोसेस खराब एग का यहीं पे हो जाता है, क्योंकि वो खराब एग अच्छे एम्ब्रियो बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। सेकेंड बात आई स्पर्म की। अगर स्पर्म सिलेक्शन में हम माइक्रोफ्लूइडिक्स, पिक्सी या कोई और टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम वो स्पर्म्स को डिसेलेक्ट कर रहे हैं जो अच्छे नहीं है, और अच्छे स्पर्म्स को सिलेक्ट करके ही हम उसे इक्सी से एग में फ्यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एम्ब्रियो बेहतर बने, अच्छी क्वालिटी का बने। और एग की क्वालिटी को हम बढ़ाने के लिए प्री आईवीएफ कुछ दवाइयां देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइट, एक्सरसाइज, योगा, ये सब बताते हैं कि हमारा अंडा अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बने। आईवीएफ में लगाए गए इंजेक्शंस बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिससे कि नंबर तो बढ़े ही, बट साथ साथ एग अच्छा भी हो। सिमिलरली अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें, अगर मेल भी लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं आईवीएफ से पहले, तो बेटर स्पर्म मिल सकता है आईवीएफ साइकिल में। नाउ देन बात आती है, ये जो एम्ब्रियो हमारे ए ग्रेड के तैयार हो जाते हैं, क्या ये सभी बहुत अच्छे एक्सीलेंट अटैचेबल एम्ब्रियोस होते हैं या नहीं? देखिए, जैसे जैसे एक फीमेल की एज बढ़ती है, वैसे वैसे एन्यूप्लॉइडी यानी जेनेटिक रिस्क बढ़ता रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो अंडे अब आगे 35 साल के बाद बनते हैं, उनमें जरूरी नहीं है सेम वैसा ही जेनेटिक मेकअप हो जैसा मदर में हो। तो आईवीएफ में हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। इन ए ग्रेड के एम्ब्रियोस को अगर हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग तो एन्यूप्लॉइडी के लिए टेस्ट करेंगे, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि एक मेल और फीमेल जो बिल्कुल ठीक है, उनके जो एम्ब्रियोस ए ग्रेड के तैयार हो रहे हैं,
क्या वो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं। सो बाय दिस प्रोसेस ऑफ आईवीएफ हमने बहुत सारे लेवल पे खराब क्वालिटी के एग और स्पर्म को और एम्ब्रियो को डीसेलेक्ट कर लिया और सिर्फ अच्छे ए ग्रेड के जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो को सेलेक्ट किया। अब इसी के साथ एक एक्सटेंडेड छोटी सी बात यहाँ पे है कि फीमेल और मेल अपने आप में बिल्कुल ठीक है, बट अगर उनके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो उनका भी जेनेटिक टेस्ट कराया जाता है और उनके जेनेटिक टेस्ट पे कभी कभार हमें ट्रांसलोकेशन एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो मिलती है, मेल या फीमेल। तो पीजीटी की टेस्टिंग के माध्यम से, पीजीटी एसआर उसे कहते हैं, कि हम ये भी पिक कर सकते हैं। और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं, और इनफैक्ट यही एक रास्ता है जिसमें हम जब ये टेस्टिंग कर लेंगे तो हम वो एम्ब्रियो सेलेक्ट कर पाएंगे जिसमें वो प्रॉब्लम ना हो। देन अब बात करते हैं इसके बियॉन्ड, एम्ब्रियो के बियॉन्ड, यूट्रस की लाइनिंग के बारे में। सो एंडोमेट्रियम, यूट्रस की लाइनिंग, बच्चादानी की वो परत जिसके ऊपर जाके एम्ब्रियो अटैच होता है। वो फीमेल्स जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, जहां उनमें रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बच्चादानी की बनावट कैसी है, क्या वो दो भागों में विभाजित तो नहीं है जिसको सेप्टा कहते हैं, बाइकॉर्नुएट यूट्रस तो नहीं है कि यूट्रस ही दोनों दो है, या फिर नीचे के हिस्से में सर्विक्स के अंदर भी कभी कभार सेप्टा होता है जिसकी वजह से इंटरकोर्स पेनफुल हो पाता है, प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पॉलिप है, अगर बच्चादानी की परत की रसौली है जो कैविटी के अंदर इंट्रूड कर रही है, अडिनोमायोसिस जो बच्चादानी का एंडोमेट्रोसिस होता है, ये सभी प्रॉब्लम जो यूट्रस की हैं ये कारण बन सकती हैं रिपीटेड मिसकैरेज का। तो आईवीएफ में मोस्टली हम ये सारे फैक्टर्स को असेस करके चलते हैं और इन सभी फैक्टर्स को ठीक करने के बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर करते हैं। तो आप देखेंगे हमने फ्रॉम टू साइड्स हमने मिसकैरेजेस के चांसेस को कम करने की कोशिश करी है बाय मींस ऑफ आईवीएफ। कमिंग टू द थर्ड फैक्टर, यानी एक फीमेल की बॉडी एनवायरनमेंट जो ग्रोथ सपोर्ट करेगा या नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं। आईवीएफ करवाने से पहले एक फीमेल के कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। उसमें बेसिक टेस्ट होते हैं कि वो प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फिट है या नहीं है। वो ठीक होते हैं तभी आईवीएफ आगे प्रोसीड करता है। वो जो लोग अपने आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि शुगर बहुत ज्यादा थी, थायराइड बहुत ज्यादा था, तो उसके अंदर मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा है। सो नाउ अगर कोई बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अपने आप में वजन अगर बहुत ज्यादा है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ पे एम्ब्रियो ने डेवलप होना है। सो अगर वजन ज्यादा रहता है तब भी मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, शुगर ज्यादा होता है तो मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, थायराइड एब्नॉर्मलिटीज में मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये वो फैक्टर्स है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कमिंग टू द लेवल, जब एक एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में अटैच होता है, कुछ ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस की जो एक फीमेल में ट्रैवल कर रही होती है। अब कभी कभार ये जो ब्लड सप्लाई होती है ये ब्लड थिकेंड होता है, और ये हमें कैसे पता चलता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, थ्रोम्बोफिलिया की स्क्रीनिंग होती है। तो प्रोबेबली सिर्फ आईवीएफ एक इलाज नहीं है, आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं, और सिर्फ ब्लड थिनर्स, टैबलेट्स और इंजेक्शंस की वजह से ही आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल सकती है। साथ ही हम प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस या दवाइयां या जेल्स या फिर इंजेक्शंस देते हैं आईवीएफ में। कभी कभार बॉडी में जब ये अटैच होता है तो प्रोजेस्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बढ़ना चाहिए, पर हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोजेस्ट्रॉन की वैल्यूज कम होती हैं। बाहर से दिया गया प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी प्रेगनेंसी को पनपने में मदद करता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट बाय मींस ऑफ, हमने ब्लड थिनर्स की बात करी या प्रोजेस्ट्रॉन की बात करी, ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी आगे पुश फॉरवर्ड हो। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स जो यहाँ पे इस लेवल पे एक्ट करते हैं कि एम्ब्रियो अटैच करेगा या नहीं करेगा, वो मोस्टली इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। उसका मतलब क्या है, देखिए एम्ब्रियो अटैच करता है, एम्ब्रियो एक फॉरेन चीज है आपके शरीर में, बिकॉज वो हस्बैंड के जेनेटिक मटेरियल से बना है। तो आपकी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स हो सकता है कि उसको एक्सपेल करे, बट इस लेवल पे जो इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करवाते हैं और फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। तो जिनमें अबॉर्शन इनकी वजह से हो रहा होता है उनको इस लेवल पे हो रहे इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने के लिए दवाइयां दी जाती है। दिस इम्यूनो मॉड्यूलेशन
कैन बी डन बाय वेरियस मीन्स। इसके अंदर इंट्रालिपिड का रोल हो सकता है, लिट थेरेपी का रोल हो सकता है, और ये आप ये स्टेरॉइड्स का रोल हो सकता है, या फिर ब्लड टेस्ट से अगर हम देखें कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका रोल हो सकता है। तो अगर कारण कुछ इससे रिलेटेड है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर डिटेक्टेबल नहीं है और हमें सस्पिशन है दैट दिस इज द रीजन, हम ये सारे ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कि ताकि रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस ना हो। नाउ इफ आई सम इट अप, देखिए अगर एम्ब्रियो या यूट्राइन फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एम्ब्रियो वाला पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपका आईवीएफ में कवर अप अच्छे से होता है, क्योंकि बेटर एग्स बनते हैं, बेटर स्पर्म्स होते हैं, सिलेक्शन होता है। जेनेटिक रीजन से तो जेनेटिक टेस्टिंग हेल्प करती है। यूट्रस की लाइनिंग को अगर हम ठीक करके चलते हैं तो उस केस में जो आईवीएफ के चांसेस है वो बहुत अच्छे होते हैं, मिसकैरेज रेट कम होता है। स्पॉन्टेनियसली अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई करें बिना यूट्रस के फैक्टर्स को ठीक करें, इट विल रिजल्ट इनटू अ रिपीटेड मिसकैरेज, सो डोंट डू दैट। उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कराएं। यहाँ पे जब बात आती है एनवायरनमेंट की, तो आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके लिए आईवीएफ के लिए जाना ही पड़ेगा। बट इस सिनेरियो के अंदर अगर आपका कोई कारण नहीं समझ आता तो देन प्रोबेबली आईवीएफ इज अ बेटर ट्रीटमेंट फॉर यू। अगर ये प्रोसेस आईवीएफ का इस तरीके से किया गया है कि इसमें अच्छा एम्ब्रियो भी सिलेक्ट किया गया है और जेनेटिक टेस्टिंग भी की गई है, यूट्रस की लाइनिंग को भी देखा गया, तो क्या 100% चांस है मिसकैरेज नहीं होगा? तो लेट मी टेल यू नहीं, बिकॉज हमने जितने फैक्टर्स की बात करी इसमें से ये फैक्टर्स तो फिर भी आइडेंटिफाइबल हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइबल। सो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड इन एन आईवीएफ साइकिल इज कि हम एम्ब्रियो बनाएं, लाइनिंग बनाएं, उसकी अटैचमेंट के लिए जो हम सपोर्ट की दवाइयां देते हैं, जैसे हमने प्रोजेस्टेरॉन की बात करी वो दें, ब्लड थिनर्स का अगर रोल है, लिट का रोल है, इंट्रालिपिड का रोल है तो वो दें। कुछ फैक्टर्स जैसे कि यूट्रस की कंट्रैक्शन क्या एम्ब्रियो को एक्सपेल कर देती है, फेलियर का कारण बनती है, मिसकैरेज का कारण बनती है, तो यूट्रस की कंट्रैक्शन को रोकने के लिए भी दवाइयां होती हैं, कभी कभार वो भी आईवीएफ में दी जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपका मिसकैरेज हो रहा है तो ये नहीं सोचिए कि आईवीएफ उसे पक्का पक्का प्रिवेंट कर सकता है। अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तो ये नहीं सोचिए कि उसमें मिसकैरेज हो जाएगा। अगर आपके और कोई सवाल है मिसकैरेजेस से रिलेटेड या कुछ भी शंका है आईवीएफ प्रोसेस से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें डिटेल कंसल्टेशन के लिए विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।